ये कौन सा शिवसेना है? सर ये तो हम लोग की मतलब ओरिजिनल शिवसेना है। बाल ठाकरे की जिस मतलब विचारधारा से यह स्थापना हुआ था जिस शिवसेना का, वही शिवसेना है, शिंदे जी की शिवसेना है। और बाल ठाकरे साहब जी जो स्थापना किए जिस उद्देश्य से, और इसको अभी जो है हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं जो लेकर चल रहे हैं, पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। तो इसीलिए हम लोग बाल ठाकरे जी का जो भी विचारधारा है वो विचारधारा हमारे शिंदे जी के पास भी है, तो हम लोग शिंदे जी के साथ आज साल 1.5 साल कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। हम लोग भी यहाँ पर पार्टी का विस्तार के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और सदस्य यहाँ पर हम अपना संख्या विस्तार भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे 360 न्यूज। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और बक्सर में आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आइए यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहले आपका मतलब नाम क्या है? मेरा नाम है विद्यापति पांडे उर्फ राहुल पांडे, शिवसेना जिला अध्यक्ष बक्सर। आप जिला अध्यक्ष हैं जी ये शिवसेना अभी 2 शिवसेना है, जी। एक उद्धव ठाकरे जी के पास है, एक एकनाथ शिंदे जी के पास है। ये कौन सा शिवसेना है? सर ये तो हम लोग की मतलब ओरिजिनल शिवसेना है। बाल ठाकरे की जिस मतलब विचारधारा से यह स्थापना हुआ था जिस शिवसेना का, वही शिवसेना है, शिंदे जी की शिवसेना है। और बजाबते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग को मान्यता भी दिया गया केस करने के बाद। और आज हम लोग का शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल है, देख सकते हैं तीर धनुष, तो आज ये हम ही लोगों को मिला हुआ है। मतलब ये आपके पास आ गया है तीर धनुष वाला? जी। देखिए, शिवसेना पार्टी जो बाल ठाकरे साहब मतलब बाल ठाकरे जी का पार्टी थी, एक ऐसा नेता जो जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन किंग मेकर की भूमिका में पूरा महाराष्ट्र में छाए रहते हैं, यानी कि हिंदुत्व का चेहरा कह सकते हैं। और बाल ठाकरे जी की पार्टी जो शिवसेना थी, उनके जाने के बाद उनके बेटे के हाथ में आती है। लेकिन अचानक राजनीति में ऐसा समय आता है कि दोनों पार्टियां मतलब उनके विधायक टूट जाते हैं और फिर ये लड़ाई कोर्ट तक जाती है, जिसमें एकनाथ शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जिनके पक्ष में चली जाती है। तो आज आप लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, कब का, मतलब कैसे कैसे क्या, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। सर ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा 19 जून 1959 को हिंदुत्व की विचारधारा से ओतप्रोत होकर के हमारी शिवसेना की स्थापना की गई थी। और उन्हीं के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज अपना 19 जून 2025 को अपना 59वां मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये हम लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। और जहाँ तक आप ये कह रहे थे कि जो उद्धव ठाकरे जी का और शिंदे जी का, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अभी आप विधानसभा चुनाव जो हुआ था वहाँ भी आप देखे होंगे कि जनता ने भी पूरा आशीर्वाद दिया हम लोगों को और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और जनता से भी हम लोग का आशीर्वाद मिला और जनता ने स्वीकार किया है हम सभी को। अच्छा, ये एकनाथ शिंदे वाला जो शिवसेना है, ये यहाँ से मतलब बक्सर में मतलब बिहार में इसकी कब से एंट्री हो रही है, मतलब हो गई है? ये सर 2-2.5 साल हो गया है हम लोग के शिवसेना को पूरे बिहार का 38 जिला में अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। और हम लोग भी अपने कार्यकारिणी को बहुत अच्छे से विस्तार कर रहे हैं बक्सर में। आप जिला अध्यक्ष है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपका तो प्रदेश अध्यक्ष से बात होता होगा। जी। तो क्या लग रहा है कि ये विधानसभा चुनाव है बिहार में, इसमें शिवसेना भी चुनाव लड़ने वाली है? जी सर, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन ऐसा संकेत जरूर मिल रहा है कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इस बार चुनाव में जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग की जो टीम है पूरे बिहार में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। यानी कि एकनाथ शिंदे जी वाला जो शिवसेना है उसकी दायरा जो है अब महाराष्ट्र तक नहीं है, महाराष्ट्र से सीधे बिहार में आने वाली है, मतलब बिहार में आ रही है। इस विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि इस पार्टी का दमक हो सकता है। एक बात बताइए, अभी महाराष्ट्र में एक विवाद चल रहा था भाषा के आधार पर, काफ़ी बिहारी उस पर पीटे गए थे, तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या था? सर मेरी पार्टी का स्टैंड देखिए, हमारी पार्टी जो है कभी भी आप पुराने समय में भी देखेंगे तो शिवसेना कभी बिहारी लोगों को नहीं पीटी है। वहाँ पे जो कई अलग अलग नेता हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है और अभी भी किया गया है। हम लोग की पार्टी समाज को लेकर चलती है और हर तरह, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को ये सपोर्ट करती है और इस तरीके से। चलिए, ये राहुल जी हैं और काफ़ी कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। आपका
परिचय अपना मेरा नाम बिरजू प्रसाद है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बक्सर का ही रहने वाला हूँ। बक्सर से ही हैं। यस। तो इस पार्टी से आप कैसे जुड़े? मैं इस पार्टी का भी जिला महासचिव हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि शिवसेना हमारे राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और देश के अमन और शांति के लिए हर समय लड़ती रहती है। तो देशभक्ति से ओतप्रोत जो एक ही पार्टी है वो शिवसेना है, इससे बड़ा कोई पार्टी नहीं है। इसीलिए मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ और मेरा हृदय कहता है कि शिवसेना के साथ ही रहना चाहिए और एक स्वर्णिम भारत बनाया जा सकता है शिवसेना के साथ, इसलिए मैं शिवसेना के साथ हूँ। यानी कि शिवसेना के विचारों से आप प्रभावित हैं, यस। है ना? बाल ठाकरे साहब से या एकनाथ शिंदे साहब से? जो बाल ठाकरे साहब जी जो स्थापना किए जिस उद्देश्य से, और इसको अभी जो है हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं जो लेकर चल रहे हैं, पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। तो इसीलिए हम लोग बाल ठाकरे जी का जो भी विचारधारा है वो विचारधारा हमारे शिंदे जी के पास भी है, तो हम लोग शिंदे जी के साथ आज यही विचारधारा उद्धव ठाकरे के पास क्यों नहीं था? अब ये तो उद्धव ठाकरे जी ही जानेंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या उनके मन में है, और ये तो पूरा सब लोग जानते हैं। आपके नज़र में क्या है, उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं इस विचारधारा पर चलने का प्रयास किया? देखिए, वो उद्धव ठाकरे जी चाहे जो भी रीजन हो, हिंदुत्व के विचारधारा से वो पूरी तरीके से अलग हो गए और कांग्रेस को समर्थन दिए। एक बार आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरव्यू में आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी बोले थे कि हम जीते जी मतलब मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस को समर्थन कभी नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाए और निर्दोष साधु संतों की हत्या की गई। वहाँ पे हमारे बिहार के जो बहुत बड़े स्टार सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनका भी हत्या किया गया और उसको पूरी तरीके से दबा दिया गया और उसका अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो पूरे तरीके से जो ये शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का है वो अपने विचारों से पूरे तरीके से हट गए थे, और इसीलिए जनता और पार्टी के सभी लोग उनका साथ छोड़ दिए और ओरिजिनल शिवसेना के साथ हम लोग के साथ काम कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे थोड़ा एक एक करके बातचीत करते हैं। आपका क्या शुभ नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम रजनीश कुमार मिश्रा है और मैं शिवसेना का जिला उपाध्यक्ष बक्सर का। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं भी बक्सर का ही रहने वाला हूँ। आप भी बक्सर से ही? जी, मैं बक्सर से रहने। तो ये मिश्रा जी लोग को मतलब बोला जाता है कि ये भाई प्रॉपर ये बीजेपी वाले हैं, तो अचानक आप शिवसेना की तरफ कैसे रुख कर गए? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है हिंदू जो हमारी जो विचारधारा है, हम अपने सांस्कृतिक और नहीं, ये आपकी विचारधारा है या पूरा पंडित जी लोग का विचारधारा बता? नहीं, सबका अपना अपना मत होता है, सब अपने मत के अनुसार चलते हैं। और देखा जाए बीजेपी और शिवसेना मतलब कि दोनों का विचारधारा जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है और हिंदू के लिए समर्पित है और हमारा जो देश के लिए समर्पित है। तो हम लोग जो प्रभावित है, शिवसेना से प्रभावित है, तो हम अपने धर्म संस्कृति के रक्षा के लिए। धर्म संस्कृति के लिए तो आपके बीजेपी भी वही काम करती है, वो भी हिंदुत्व के नारा लेके चलती है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप शिवसेना यहाँ उतार कर बीजेपी का ही वोट काटने के चक्कर में आप लोग लगे हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग क्या है कि हम लोग चाह रहे हैं, देखिए किसी न किसी को, हर किसी को जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जैसे मेरे मन में था कि मैं भी समाज के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ करूं, मैं अपने ज़िला के लिए कुछ करूं, मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो मुझे जो है शिवसेना के द्वारा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं शिवसेना के साथ में मिल करके अपने जो ज़िला है, हमारे बक्सर ज़िला, इसमें जो भी मुद्दा है उसको हम उठाना चाहते हैं। हम एक युवा पीढ़ी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के राजनीति में आगे आए, भाग ले और भी युवाओं को जोड़ें, ताकि वो जो है हमारे समाज के उत्थान के लिए और हमारी जो भी बक्सर की विरासत है उसको संरक्षण के लिए और हमारी जो भी लोकल जो मुद्दा है उसको ऊपर विकास करने के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि तक इस आवाज़ को पहुंचाएं। इस विचारधारा से हम जो है शिवसेना से जुड़े हुए हैं और हम अपने बिहार राज्य के और अपने ज़िला बक्सर का उत्थान के लिए जो भी यहाँ हम लोगों से हो सकेगा वो हम अपने आवाज़ के द्वारा अपने पार्टी तक और हमारे जो बक्सर के प्रतिनिधि हैं उनके तक अपने आवाज़ को पहुँचाएँगे। ये आशुतोष झा देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? आशुतोष झा सर पटना के हैं और पूर्णिया के ये रहने वाले हैं सर। पूर्णिया से। चलिए, ये देख सकते हैं कि शिवसेना का पूरा ये बैनर पोस्टर पीछे में लगा हुआ है। ये एकनाथ शिंदे जी वाला शिवसेना है ना?
एक उद्धव ठाकरे की भी शिवसेना है, लेकिन वो शिवसेना नहीं है, ये एक नाथ शिंदे जी वाला यानी कि बाल साहब ठाकरे जी का जो ओरिजिनल शिवसेना है। और इसकी आज स्थापना दिवस, ये काफ़ी लोग हैं, तो एक एक करके धीरे धीरे छोटा छोटा बाइट ले लेते हैं, है ना। आपका क्या नाम क्या है जी, बताइए। रंजन कुमार शाह मेरा नाम पड़ेगा। मैं घर आपका बक्सर का हूँ जी। आप इस पार्टी में शिवसेना का मैं महासचिव हूँ। महासचिव हैं। आपका चित्रंजन कुमार पटेल। आप भी बक्सर से ही हैं? जी, बक्सर से हैं। और बक्सर के लिए बोल रहे हैं कि आप जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा खड़े हो जाइए, क्योंकि अब झुक के भी अच्छा नहीं लग रहा, खड़े हो जाइए। इंटरव्यू में हम लोग देख रहे थे कि बक्सर के लिए, हाँ। बक्सर का अगर सनातन कहा जाए तो बक्सर के लिए सबसे बड़ा सनातन कोई अभी अगर हम लोग को बनारस कहा जाए, बनारस के बाद हम लोग को बक्सर कहा जाए तो मिनी काशी है। जैसे यहाँ देखेंगे अगर कहीं भी तो बक्सर में कुछ है नहीं। अगर आपको नहीं, दिखता है ना, है क्या है? कैसे रामरेखा घाट पे गंदगी, रामरेखा घाट है। वहाँ की गंदगी देख के लोग खुश हो बस जाते हैं। वही चीज़ तो आप बोलते हैं, ठीक है। हम लोग अभी जो भी हम लोग का शिवसेना है, बीजेपी से सब लोग का हम लोग का तालमेल है, लेकिन यहाँ का जो बीजेपी भी से आप लोगों का तालमेल है यहाँ जी, पे भी। गठबंधन तो है। आपको देखिए, क्या लगता है कि नहीं हम लोग क्या लगता है कि गठबंधन बिहार में आपको शिवसेना को वही सीट तो देगी बात बता बीजेपी? वो दे ना दे वो तो हम लोग का ऊपर का जो भी मंत्री लोग हैं वो लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग का बक्सर के लिए प्रॉपर अगर कहा जाए, अगर बक्सर के लिए हम लोग यहाँ पे जितने संगठन जो भी है शिवसेना से जुड़ने का मतलब यही है कि हम लोग को बक्सर का उद्धार करना है। बक्सर के लिए उद्धार के लिए आप देख लीजिएगा कि यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही है। बक्सर के लिए अगर बढ़िया पार्क कहा जाए अगर बक्सर में खोजने के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। आज के डेट में अभी देख रहे हैं कि कोवलदा में नहीं, देखिए आपकी जो पार्टी है बीजेपी से अलायंस है, बिहार में भी, जी जी महाराष्ट्र में भी, जी और सरकार किसकी है? सरकार है बीजेपी की। तो आवाज कौन उठाएगा? आवाज तो वही तो आवाज हम लोग उठा रहे हैं ना। 2 साल से आपकी पार्टी बनी है, तो बताइए आप लोग बक्सर के लिए शिवसेना ने क्या किया? बक्सर के लिए शिवसेना किया है कि बताते हैं कि अभी आप जाइएगा चौसा वाला रोड है ना, उसमें आपको 10 से 15 किलोमीटर दूर जो रास्ता था बहुत बड़ा था, बड़ा गड्ढा था। हम लोग का यही जो सर है बक्सर का जो अध्यक्ष जी हैं वो उस पर आवाज़ उठाकर उस रास्ते को बनाए हैं। ठीक है, 22 किलोमीटर किया है, लेकिन श्रेय कोई और ले रहा है। तो यही तो बात है ना जी। इसीलिए तो कि छोटे छोटे चलिए धन्यवाद। और छोटे और लोग भी हैं, उनसे भी परिचय कर लेते हैं। क्या आपका शुभ नाम? हमारा नाम त्रिलोकीदास चौधरी है। घर बक्सर के हैं जी। शिवसेना से कब से जुड़े हैं? अभी तो हम शुरुआती में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष कुमार मिश्रा है। आप रहने वाले बक्सर से ही हैं हम। बक्सर से हैं। शिवसेना के युवा सेना का अध्यक्ष है हम। युवा सेना का अध्यक्ष, काफ़ी स्मार्ट भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है सुमित कुमार। अभी बक्सर से ही हैं? और मैं बक्सर से ही हूँ और मैं शिवसेना का उपाध्यक्ष हूँ मैं। उपाध्यक्ष। देखिए ये शिवसेना के लोग हैं, चूँकि कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन हमने सोचा कि रूबरू आपको करा दे। शिवसेना की जो कह सकते हैं कि अब बिहार में भी एंट्री हो चुका है, 2 साल से हुआ है, लेकिन अब लोग धीरे धीरे जानने लगे हैं, क्योंकि जब से एक नाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो ये जो शिवसेना गुट था ये हाईलाइटेड हो गया। ये तीर का मान आप देख सकते हैं, यही बाला साहब ठाकरे का निशानी था, तो उसी निशानी को लेकर कोर्ट तक ये मामला दोनों पार्टी गई थी, उद्धव जी का पार्टी और एक नाथ शिंदे जी का पार्टी। अंततः एक नाथ शिंदे की जीत हुई, क्योंकि जिसके पास बल ज़्यादा होता है यानी संख्या ज़्यादा होता है, कोर्ट उसे आदेश देती है। बाकी और भी बातचीत करेंगे, है ना। समय चूँकि कम है, भैया कुछ बोलना चाहते हैं, शॉर्टकट में बोलिएगा। जी सर, मैं ये बोलूँगा कि जैसे आप बोल रहे थे कि शिवसेना जो है बक्सर ज़िला में क्या कर रही है, चूँकि देखिए माना जाए तो हाँ, चूँकि क्या है कि 1.5 साल कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। हम लोग भी यहाँ पर पार्टी का विस्तार के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और सदस्य यहाँ पर हम अपना संख्या विस्तार भी कर रहे हैं। और बक्सर के जैसे कि हमारे कई ऐसे गाँव हैं और हमारे जो शहर में भी कई ऐसे जल जमाव का कारण बन जाता है बरसात में, और कई ऐसे मार्ग है, राजमार्ग है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो सड़क है पूरी तरह से ध्वस्त है, जो कि परिचालन में वो बहुत ही कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। तो उसके लिए हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं विद्यापति पांडे, जो राहुल पांडे जी हैं, ये जो है उस सड़क का निर्माण के लिए मतलब कि परिवहन विभाग में आवेदन दे करके उस कार्य को कराया भी है। और चौसा और राजमार्ग जो है उसमें 22 उपाध्याय पांडेपुर का भी जो सड़क निर्माण इन्होंने कराया है और 22 किलोमीटर का सड़क जो निर्माण कराया है। अब कोई आए और श्रेय ले तो चूँकि हम लोग अभी नया है, यहाँ विस्तार कर रहे हैं और हम अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो हमारी आवाज़ अभी रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? आप हर गाँव में जाते होंगे, यहाँ तो आरजेडी लार्जर पार्टी है बक्सर में,
यानी कि बक्सर जिला के चारों सीट आरजेडी महागठबंधन के पास है, है ना। बीजेपी यहाँ खत्म है, सेकंड नंबर पे बीजेपी को हम लोग मानते हैं। बाकी लोजपा है, आपकी एक भीम आर्मी है, अलग अलग पार्टियां हैं, उनके कट्टर समर्थक हैं। आपके शिवसेना का रिस्पांस कैसा रह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि अदर स्टेट की पार्टी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं तो सबके अपने अपने चाहने वाले, सबके सपोर्टर हैं। ये तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ना अभी शिवसेना? नहीं, ठीक है। तो हमारा जो बक्सर में अब ये हमारे बिहार में आई हुई है, जो ये मतलब कि अपना निर्माण कर रही है, हम लोग जो है जनसंख्या बल में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपना विस्तार कर रहे हैं पार्टी का, तो अच्छी बात है। इससे भी लोग प्रभावित हैं और जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि और हम जितने लोगों से मिले हैं उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए आवाज़ उठाने के लिए। बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, सभी पार्टियों के सपोर्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हमारा बहुत ही अच्छा एक लोगों का फीडबैक मिल रहा है और लोग मिल करके कार्य करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो है अपना कार्य हमेशा जो है लोगों से मिल रहे हैं, जन तक पहुंच रहे हैं। आखिरी सवाल सुनिए, हाँ जी, कितना उम्मीद है कि आपको 1 या 2 सीट, मतलब कितनी सीटें मिल सकती हैं गठबंधन में, चूंकि आप भी रहेंगे? जी तो एक अनुमान। देखिए, बात है कि ऐसा हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पार्टी के? जी, हमारे जो हमारे शिंदे जी हैं उनके, हाँ, एकनाथ शिंदे जी जो है, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बीच बातें हो रही हैं। और सीट की बात है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यहाँ मतलब कि जो बिहार है, जहाँ भी हमारी बिहार में जहाँ भी हमारा पार्टी का विस्तार हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि 4-5 सीट तो ज़रूर मिलना ही चाहिए। चलिए, देखिए, इनसे बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है, चूँकि ये शिवसेना के सारे कार्यकर्ता कह सकते हैं, पदाधिकारी भी कह सकते हैं, सब किसी न किसी पोस्ट पे हैं। एकनाथ शिंदे जी वाला ये शिवसेना है। बाकी खबरें और भी चलाते रहेंगे। ये नई पार्टी की उदय है, और इस नई पार्टी के लिए आपका ख्याल क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट करें, है ना। तब तक के लिए बाकी आप सभी लोग का धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनता को से एक अपील करूंगा कि हम लोग अपने धर्म के एकता को, जैसे हिंदू में जो विभाजित हो गया है आजकल, वोट बैंक की राजनीति सभी लोग कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को कई भागों में बांट करके इस तरीके से कर रहे हैं। तो मेरा एक ही ये कहना है कि जातिवादी में न पड़े, विकास को चुने। और ये कहते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं, और हम चाहेंगे कि आप सभी हम लोगों के साथ जुड़ें और एक मजबूत व्यवस्था यहाँ पर बनाया जाए। हम लोग अपने धर्म संस्कृति के रक्षा के साथ साथ यहाँ पर तमाम तरह के समाज का विकास जो है, सर्वांगीण विकास हम लोग कर रहे हैं, और एक अच्छा टीम बना के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग को और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। शिवसेना जिंदाबाद, है ना। ये शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी है, तो ये अपना एकनाथ शिंदे जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।